हमने बड़े काले कुत्ते का मुंह काटकर एक पूरा कटोरा काले कुत्ते का खून निकाला और रामू चाचा को दिया। रामू चाचा ने गंभीर चेहरे के साथ सारा कुत्ते का खून एक ही बार में सब्जी रखने वाले टब में उड़ेल दिया। जैसे ही कुत्ते का खून उस सब्जी से टकराया, तुरंत सफेद धुआं उठा और तीखी सिसकारियों की आवाज के साथ वो चीज वहीं गलकर मर गई। ये सब करने के बाद रामू चाचा ने राहत की सांस ली और आंखों से इशारा किया कि अब फिर से अगरबत्ती जलाकर देखें। इस बार अजीब तरह से अगरबत्ती तुरंत जल उठी। रामू चाचा बोले, अब ये लड़की मेरे काबू में है, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगी। फिर मेरी तरफ देखकर बोले, तू अभी तक कुंवारा है, आज रात तू यहीं इसकी रखवाली करेगा, सुबह दफन कर देंगे तो सब खत्म हो जाएगा। मैं मन से नहीं चाहता था, लेकिन मेरा भाई और माँ दोनों मुझे घूर रहे थे, इसलिए मजबूरी में सिर हिला दिया। रामू चाचा जाते वक्त खास तौर पर बोले, याद रखना एक कदम भी अंतिम कक्ष से बाहर नहीं रखना और कुछ भी खाना मत समझा। मैंने जल्दी से हामी भरी। मैं आधी रात तक बैठा रहा, लेकिन कुछ अजीब नहीं हुआ। जैसे ही नींद आने लगी, मेरा भाई अंदर आ गया। मैं घबराकर खड़ा हुआ और कुछ कहने ही वाला था कि भाई की खतरनाक नजरों ने मुझे चुप करा दिया। फिर भाई ने मुझे जबरदस्ती बाहर निकाल दिया। आखिरी चीज जो मैंने देखी वो ये थी कि भाई ने बेचैनी में ताबूत का ढक्कन खोला और उसमें कूद गया। करीब 10-15 मिनट बाद मेरा भाई अस्त व्यस्त कपड़ों में बाहर निकला। उसके चेहरे पर अजीब सी तृप्ति थी, जिसे देखकर मुझे घिन आई। वो मेरे पास आया और कॉलर पकड़कर फुसफुसाया, अगर आज रात की बात किसी को बताई तो जान से मार दूंगा। मैं डर के मारे बार बार सिर हिलाने लगा। तब जाकर वो चला गया। जब मैं वापस अंतिम कक्ष में गया तो मुझे लगा कि ताबूत पहले से कहीं ज्यादा लाल हो चुका है। मैं डर के मारे मुड़ गया और देखने की हिम्मत नहीं हुई। तभी मेरे कानों में औरत के रोने की आवाज आने लगी। मेरे पूरे शरीर में पसीना छूट गया और मैं हाथ जोड़कर लगातार माफी मांगने लगा और बोला, मुझे मत पकड़ो, मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा था। तुम आई थी तब मैं तुम्हें खाने के लिए रोटी भी दे गया था। जैसे ही मैं डर के मारे बकवास करने लगा, अचानक मेरे सीने में गर्माहट महसूस हुई और रोने की आवाज एकदम बंद हो गई। कांपते हाथों से मैंने सीने में छिपी चीज निकाली तो देखा वो वही ताबीज था जो पड़ोसी चाचा ने दिया था। तभी मुझे समझ आया कि शायद इसी ताबीज ने मेरी जान बचाई थी। मैं डर के मारे उसे वापस छिपा लिया, लेकिन फिर भी अंदर रुकने की हिम्मत नहीं हुई और रेंगते हुए बाहर आकर दरवाजे के चौखट से टिक कर बैठ गया। सुबह हल्की रोशनी होते ही रामू चाचा 8 लोगों के साथ आए, जिन्हें हमारे कस्बे में 8 बड़े कंधा ढोने वाले कहा जाता था। जैसे ही उन लोगों ने ताबूत देखा, सबके चेहरे उतर गए। उनमें से एक ने रामू चाचा से कहा, हम सब एक ही काम के हैं, हमें बेवकूफ मत बनाओ। ऐसा क्या है जो लाल ताबूत में रखना पड़ा? आज अगर सच नहीं बताया तो हम भी लिहाज नहीं करेंगे। रामू चाचा बोले, सच कहूं तो अंदर मेरी पोती बहू है जो रास्ते में खाई में गिरकर मर गई थी। यह सुनकर 8 थोड़े ढीले पड़े, लेकिन फिर भी बोले, बिना कारण के लाल ताबूत क्यों? रामू चाचा बोले, लड़की की शादी नहीं हुई थी, कुंवारी थी, डर था कि नाराजगी ज्यादा होगी इसलिए ऐसा किया। फिर बोले, कीमत लाल ताबूत की ही दूंगा। पैसे पूरे मिलने पर 8 मान गए, लेकिन जब ताबूत उठाने लगे तो वो हिला तक नहीं। रामू चाचा का चेहरा बदल गया और मुझे अलग ले जाकर बोले, सच सच बता, रात भर यही था या ताबूत से कुछ छेड़छाड़ हुई? मैं सोच ही रहा था कि सच बताऊं या नहीं। तभी मेरा भाई आ गया और मुझे घूरा तो मैं डर गया और बोला, मैं पूरी रात यही था, मैंने कुछ नहीं छुआ। रामू चाचा बुदबुदाए, अजीब है। फिर अचानक मेरा हाथ काटा और मुझे ताबूत के पास ले गए। मैं दर्द से छटपटाया, लेकिन उन्होंने हाथ अब तक पकड़े रखा जब तक मेरा खून ताबूत में नहीं गिर गया। तभी रामू चाचा ने राहत की सांस ली और इशारा किया कि अब ताबूत उठाओ। इस बार ताबूत बड़ी आसानी से उठ